ये जो चांद चांद कहकर तुझे सर पे चढ़ाते हैं, देख लेना ये तुझे बादलों के कुएं में गिरा देंगे। ये जो चांद चांद कहकर तुझे सर पे चढ़ाते हैं, देख लेना ये तुझे बादलों के कुएं में गिरा देंगे। तू खुद के अंदर झांकने की कोशिश तो कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देंगे। तू खुद के अंदर झांकने की कोशिश तो कर, यही ख्याल तुझे टॉपर बना देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, परीक्षा में 100% अंक कैसे पाएँ, छुपा रुस्तुम रास्ता। ये मैं छुपा रुस्तुम रास्ता आपको बताएंगी कि आप लोग परीक्षा में 100% अंक जो है किस तरह से हासिल कर पाते हो। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो कि कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत से यूट्यूबर ऐसे होते हैं, बोल देते हो कि मैं बोर्ड परीक्षा से चुरा कर लाया हूँ 2023 का पेपर। साथियों, ये बिल्कुल मीठी गोलियां होती हैं। ये क्या होती हैं? आपकी मीठी गोलियां होती हैं, बस बहकाने के लिए होती हैं। ऐसा होता नहीं है हकीकत में। अगर ऐसे बोर्ड के पेपर आपको चुरा के ले आए कोई, तो सभी टॉपर नहीं बन जाए, तो पढ़ाई लिखाई का महत्व भी क्या रह जाएगा? कुछ महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना साथियों। तो ऐसे यूट्यूबर के जो भी हैं मेरे भाई, वो ऐसे यूट्यूबर के फेक चक्कर में ना पड़े। ऐसा कभी नहीं होता है। वो लिखते कुछ है थंबनेल में, अंदर देखते हो तो कुछ और होता है। ठीक है ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको जो छुपा रुस्तम ट्रिक है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे आप लोग 100 में से 100 अंक ला सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आपको सबसे पहले नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपका दशहरा, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग परीक्षा में 100% अंक ला सकते हो। अभी भी आपके पास 4 से 4.5 महीने का समय बचा हुआ है। इसमें भी आप लोग अच्छे से तैयारी करके नंबर ला सकते हो। जैसे आप देख लीजिए, अगर मैंने लिख दिया, कोई भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया CH3, ठीक है, CH2OH, ये मैंने लिख दिया। क्या ये रसायन विज्ञान में का सवाल है? ठीक है ना। तो क्या है आपका CH3CH2OH। तो इसका पहली बात तो आप संरचना सूत्र बनाइएगा। कैसे संरचना सूत्र बनेगा उसके बारे में पहले देखिएगा। फिर इसका आपसे क्या पूछा जाता है? आयुपेशी नाम। आयुपेशी नाम कैसे करते हैं वो देखिए, क्योंकि यही सवाल जो आते हैं पेपर में आपको करने आते हैं। जैसे आपको कोई वाक्य दे दे, क्या क्या दे दे कि कोई वाक्य दे दे आपको, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये आपको दे दे। ठीक है। तो इन सब की आपको एक ही विधि याद रखनी है। आप ढेर सारे रास्ते याद कर लेते हो, फिर क्या होता है जब पेपर हाल में बैठते हो तब आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इन सवालों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा आपको एक ही तरीका याद रखना है। मैं सिर्फ एक ही तरीका बताता हूँ, आप आसानी से जो है इसको हल करके और लाइफ टाइम जिंदगी भर आप लोग याद रख सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। कैसे सर बताइएगा? देखो, पहले आप इसका संरचना सूत्र बनाइए। क्या बनाना है आपको? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? बोलोगे सर ये हो जाएगा C। कार्बन कितनी है आपके? एक, दो, दो कार्बन है। तो आपने दो कार्बन को एडजस्ट कर लिया। तो आप भी जानते हो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बोलोगे सर हमें नहीं पता। नहीं पता है तो देखिए। तो आप ये तो जानते हो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये भी नहीं जानते तो देख लीजिए। तो आपका जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे करोगे आप लोग? 2, 4। तो जितने भारी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। क्या कहलाती है? आपकी संयोजकता कहलाती है। मैं बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है, क्या ट्रिक होती है, कैसे आप परीक्षा में 100 में से 100 अंक ला सकते हो, मैं बताऊंगा। बस आप देखिए कैसे तरीका क्या होता है आखिर आपका पढ़ने का। ठीक है ना। आप ऐसे मीठी गोलियों के चक्कर में मत आइए, पेपर चुरा के लाया हो बोर्ड परीक्षा से फलाना ढुमका, कुछ नहीं होता है। ये सब मीठी गोलियां होती है सिर्फ व्यूज के चक्कर में। आप जो भी पढ़िए ऑथेंटिक पढ़िए और रियल पढ़िएगा। देख लीजिए, कार्बन के भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजकता कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो जितने भारी कोष में इलेक्ट्रॉन उतनी क्या होगी आपकी संयोजकता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग बैलेंसी। क्या बोलते हैं? बैलेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप बात करते हैं हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हो कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाओगे? बोलोगे सर 1। इसकी संयोजकता कितनी होती है? आप जानते हो 1। ठीक है ना। तो चलिए, तो कोई भी आपका तत्व है, चाहे कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन है, वो क्या होता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि स्थायी होना चाहता है। तब वो स्थायी कैसे होगा? जब उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक कैसे पूरा गया? तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कितने? 8 मिल जाए। या तो कितने मिल जाए? 2। या तो उसको 2 मिल जाए या कितने मिल जाए? 8। ठीक है ना। क्लियर कर पाओगे? कितने मिल जाए? 8। देख लीजिए। ठीक है, या तो उसको 8 मिल जाए या कितने मिल जाए? 2। तो आप जानते हो कि अगर हाइड्रोजन को एक और मिल जाए, तो एक और मिल जाए कितना हो जाएगा? 2। तो इसका अष्टक क्या होगा? पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन को कितने और मिल जाए? 4। तो 4 मिल जाए तो अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो अष्टक नियम यही बोलता है न्यूलैंड का कि कोई भी तत्व है वो अपनी संयोजकता पूरी करना चाहता है, संयोजकता पूरी करके स्थायी होना चाहता है।
तो कैसे स्थायी होगा देख लीजिए। इधर से आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। सहसहयोगी बंध आपने पढ़े होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं आपके, एक तो छः, छः हाइड्रोजन। इधर क्या है आपका O है, इधर क्या है आपका H है, इधर लगा दीजिए बाकी बचे हुए, ठीक है ना। तो इधर बचे हुए लगा दीजिए आप लोग। चलिए, तो आपने लगा दिए। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है आपके हाइड्रोजन, इसमें भी 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी, एक। तो आप ऑक्सीजन की बात करते हो, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है आप जानते हो सर, कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसको कैसे बनाओगे आप लोग, इसको कैसे बनाओगे, O8 कैसे बनाओगे, सॉरी, तो इसको क्या लिखोगे, 8O। इसका परमाणु क्रमांक कैसे निकालोगे, बोलोगे 2,6, 2,6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, एक इधर से मिला, एक इधर। देखो सबसे पहले कार्बन, देखो कार्बन कितने हुए, 4 तो पहले से थे, 4 पहले से थे नहीं थे, बोलोगे सर 6, 5 6 7 8 पूरे हो गए 8, बोलोगे जी सर पूरे हो गए। कार्बन के 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन के पहले थे, कितने चाहिए इसे, 2, कितने चाहिए, 2। तो 2 कैसे मिल जाएंगे आपको, एक ये मिल गया, एक ये, कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, एक मिल जाए तो एक इसको यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से, बस पूरा क्लियर हो गया। अगर इसका आपको IUPAC नाम बताना हो, क्या बताना हो, IUPAC नाम, तो आप जानते हो एक कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले क्या बोलते हो, एक, एक वाले को मेथ, 2 वाले को एक, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एथ, हो गया नहीं हो गया एथ। और क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, एन। और OH का क्या होता है, क्रियात्मक समूह का, इसका अनुकरण क्या लगाते हो, आल, क्या लगाते हो आप लोग, आल लगाते हो। तो क्या हो जाएगा आपका एथ, ये पाई इधर आ जाएगी, तो एथ इधर इसको आ जाएगी पाई, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या नाम हो गया, IUPAC, एथेनॉल नाम हो गया। ऐसे आपको करने चुटकियों में, एक ट्रिक याद रखो, सवाल सब चुटकियों में खत्म, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसकी, इसको कैसे आप लोग करोगे, ठीक है। नंबर तो आपके आएंगे आएंगे, 100% नंबर कैसे आएंगे ये मैं बताऊंगा आपको ट्रिक के साथ। चलिए इसको भी कर लीजिए। क्या बोला, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये आपका टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं, बोलोगे जी पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट में 2 काम होते हैं आपके, कौन से, एक तो पास्ट टेंस में चला जाता है, एक पास्ट में काम होता है, एक पास्ट प्रेजेंट में होता है काम, ठीक है। किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, एक किस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में होता है, यही तो होता है ना। तो आप जानते हो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हेड का प्रयोग होता है या नहीं होता, बोलोगे जी सर। ये सवाल आप अक्सर पेपर में आते हैं, आप अक्सर चुटकियों में गलत करके आते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो काम सबसे पहले हो उसको पहले लिखो। देखो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, डॉक्टर आ नहीं पाया, रोगी खत्म हो गया, तो 1 नंबर पे काम हुआ ये हुआ, और 2 नंबर पे काम ये हुआ। तो पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका था, तो जो पहले काम हो उसके लिए क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाइड, डाई, इसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे क्या हो जाएगा, डाइड, द पेशेंट है डाइड, ठीक है। क्या बिफोर, क्या हो गया, बिफोर, क्या हो जाएगा, डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर काम, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कि नहीं, बन गया काम, हो गया नहीं हो गया। अगर बाद आता तो, बाद आता तो डॉक्टर आने के बाद रोग मर गया था, तब क्या करोगे, तो पहले तो क्या आ गया, डॉक्टर पहले आ गया, तो ये क्या लगाओगे, तब क्या लगाओगे, द पेशेंट डाइड, क्या लगाओगे, पेशेंट डाइड, डॉक्टर हेड कम, हेड अब यहाँ पे आ जाएगा। बस एक चीज याद रखनी है, पहले आ जाए तो इसके, पहले आ जाए तो इसके साथ हेड लगा दो, बाद आ जाए तो इसके साथ हेड लगा दो, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको कैसे 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हो। आप भी जानते हो आपके पास कितना समय बता है, आपके पास मात्र 4.5 महीने, ठीक है। फरवरी या मार्च के शुरुआत में पेपर आपके होने लगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप जो इस क्लास में या कोचिंग जहाँ भी आप चाहते हो, सबसे पहले जो पार्ट है, सबसे चैप्टर बाय चैप्टर आपको लेना है। जैसे आपका पहला केमिस्ट्री में पार्ट गया है, पहला केमिस्ट्री में पार्ट है आपका विद्युत रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला पार्ट ये है। तो क्या करो, आप छोटे छोटे क्लिप बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट बनाए। जैसे कोई संयोजन प्रक्रिया होती है, तो संयोजन प्रक्रिया क्या होती है, प्रेमी और प्रेमिका के मिलने से जो बनता है वो संयोजन प्रक्रिया होती है। क्या, प्रेमी और प्रेमिका के मिलने से केवल एक बन जाए, ठीक है ना, एक उत्पाद बने, वो संयोजन प्रक्रिया होती है। क्या सर, प्रेमी प्रेमिका, हाँ जी,
कैसे? ऐसे देखो a प्लस बी, दो लोग हैं और बन जाए क्या आपका ए बी, एक ही बन जाए। ठीक है, ये मान लो प्रेमी है और ये क्या है, प्रेमिका है। दोनों मिल गए, क्या बन गया एक, क्या हो गया, संयोजन प्रक्रिया। कैसे सर? परिभाषा कैसे लिखेंगे पेपर में आ जाएगी, तो कैसे लिखनी है, जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं, संयोजन प्रक्रिया कहलाती है। बस अगर आपको समझ में नहीं आता, छोटा सा पॉइंट बनाइए और जाइए स्कूल में या कहीं जहाँ कहीं भी आप कोचिंग पढ़ते हो, ना पढ़ते हो तो वीडियो देख लीजिए हमारे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट आप, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कितने घंटे पढ़ते हो। आप ये सोचो कि हमने आज पढ़ा क्या और हमें कितना याद हुआ। ठीक है, आपको जितना याद हुआ उसको नोट्स बना के आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और अपने आप से भरोसा करिए कि वास्तव में हमने आज कुछ सीखा है और कुछ पढ़ा है। ठीक है, आप भी जानते हो 4 महीने का समय ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम समय होता है। जब 4-5 सब्जेक्ट आपके खपड़े पे आते हैं ना, तब एकदम आपको बोझ लगने लगता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे वो क्लिप्स हैं, वो आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप याद कर पाओगे। ठीक है, आपको हिंदी भी पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है। ठीक है, ड्राइंग भी पढ़ना है, बल्कि आप नहीं पढ़ते होगे। ठीक है, ये पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो कैसे पढ़ेंगे वो सारा टाइम टेबल आपको मेरे क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, मैं पोल भी लगाता हूँ जिसमें मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत सारे गलत करते हैं पोल। ठीक है, मान लीजिए अगर 500 आ गए, 500 आ गए तो 500 में देखता हूँ मैं 300-400 लोग गलत करते हैं। ठीक है ना, तो आप मीठी गोलियों के चक्कर में मत पढ़िए, सही और सटीक पढ़िए जो आपके वास्तव में पेपर में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि पेपर में वो नहीं आता है जो आप सोचते हो। वो कह देता है, यूट्यूबर आया कह दिया लो चुरा लाया 2023 का पेपर। अरे भैया, पेपर 2023 का आपका 1% भी नहीं मिलता है 2022 के पेपर से। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड में जो है रिपीट नहीं होते हैं, ये आप बात सब जानते हो, कभी भी रिपीट नहीं होता है ना। अगर मेरे हिसाब से आप टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो गारंटी मेरा है कि 100 में से 100 अंक आपके आएंगे। क्या सर, आप बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नाइट में, अगर आपकी नाइट हो जाए तो नाइट में आप 9 से 10 बजे के बीच में क्या करो, आप सो जाओ। 9 से 10 बजे के बीच में आप सो जाओ, क्योंकि नाइट जो है आपकी लंबी होने लगी। सो जाओ आराम से, रिलैक्स होकर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, इसके बाद आप उठो मॉर्निंग में। ठीक है ना, मॉर्निंग में कितने बजे उठो सर, बता दीजिए। मॉर्निंग में उठ जाओ आप 3 से 3:15 के बीच। ठीक है ना, आप 3 बजे उठो, कितने बजे उठो, 3 बजे उठो। 3 बजे उठो, आप क्या करो, 30 मिनट, 30 मिनट जो भी है आपका फ्रेश फ्रेश जो भी आपको काम करना है, जो भी है जो शाम को याद किया उसको रिवीजन कर लेना। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको पढ़ के बैठना है। और हाँ, सबसे बड़ा तरीका पता है क्या आप लोगों को, गलत तरीका, गलत तरीका ये, कुछ लोग होते हैं खाट पे लेटे हैं, खाट पे लेट के पढ़ रहे हैं। क्या खाट पे लेट कर कभी याद होता है? 100% जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो कभी लेट कर नहीं पढ़े, वो सिर्फ और सिर्फ बैठ कर पढ़े हैं। ठीक है ना, आपके घर में फर्श होगी, ठीक है ना, नई फर्श है, आप कोई तरपाल बिछा लीजिए, कट्टा बिछा लीजिए, उस पर बैठ के आप लोग पढ़िए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जल्दी याद होगा और आपकी पेपर में लिखने की शक्ति भी आएगी। ठीक है, आप लेट के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, पेट पे हाथ सिरा रहे हैं, ये कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है। ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। बस आप पढ़े हो, अल्लाह के लग गई, सो गए। ठीक है, आप हमेशा पढ़ने का रूटीन बनाइए कि आप हमेशा बैठ कर पढ़ें। ठीक है, बैठ कर पढ़ें या आपकी जो भी टेबल चेयर है उस पर बैठ लें। कहीं के बहुत गरीब बच्चे ऐसे होते जो मुझसे जुड़े हैं पर्सनली, वो क्या करते हैं, लेट कर पढ़ते हैं। ऐसे लेट के ना पढ़ें, बैठ के पढ़ें। मैंने उसको सलाह दी है तो उन्होंने बताया कि सर इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, याद भी जल्दी हो रहा है। ठीक है ना, और काम भी आसानी से हो रहा है। और आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, लिख लिख के जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम हॉल में उतना ही आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा और जल्दी आप लोग पेपर कर पाओगे। ठीक है ना, इतने बजे आप उठ जाओ। ठीक है ना, आपके जो भी हैं 30-30 मिनट को टाइम दीजिए, 30-30 मिनट के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, रिवाइज कर लीजिए, जो शाम को पढ़ोगे रिवाइज कर लीजिए और जो आपको गृह कार्य दिया है वो भी आप पूरा कर लीजिए। ठीक है ना, बस आप दिन भरे में ज़्यादा नहीं, अगर कितने आपको अगर ABCD आती है ना, अगर आपको ABCD और छठा बड़ा आता है ना, तो विश्वास मानियो आप मेरी वीडियोज देखकर 100% सफल हो सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता 100 में से 100 नंबर लाने से, क्योंकि आप भी जानते हो मेरे 100 में से आए थे पूरे 96 नंबर आए थे। कितने? 100 में से 96 नंबर आए थे। क्यों आए थे? मैं चिल्ल मार के पढ़ता, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं, बस अपने काम में से काम, बस पढ़ाई करना, कोचिंग जाना, जो भी था। उस समय कोचिंग नहीं चलती थी, ये 2013 की बात है। उस समय कोचिंग नहीं चलती थी ना, बहुत कम चलती थी। तो बस आप साथियों, आप
नाइट में 9 से 10 बजे के बीच में आप सो जाइए। 3 से 3 बज के 30 मिनट तक आप सब कुछ हो के तैयार फैयार होकर बैठ जाइए पढ़ने। बस यही तरीका है। और जो आपको नहीं बनता है ना सवाल, उसको आप लोग टिक कर लीजिए। उसको टिक कर लीजिए, एक पेज पर लिख लीजिए। पेज पर लिख लीजिए और आप जहाँ भी जाते हो, स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी जाते हो, वहाँ से टीचर से पूछिए कि सर ये बताइए कैसे चीज़ आई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देख लीजिए आप कितना इम्प्रूवमेंट होता है आपके अंदर, कितना इम्प्रूवमेंट करोगे आप लोग। और देख लेना, आप 10-15 दिन अगर लगातार मेरे बताए हुए पे करोगे तो 100% आप बोलोगे सर आपने बताया बहुत बढ़िया बताया और अच्छे से हमने फॉलो भी किया और आज मुझे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ इंजॉय भी मिल रहा है। ठीक है ना। तो चलिए साथियों, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कितने बजे करनी है। ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं कल। बाय।